पीठ पर तिरंगा, बगल में ट्रॉफी, हाथों में गर्लफ्रेंड का हाथ और भाई मोहरा के अक्षय कुमार स्टाइल में टिप टिप बरसा पानी वाली बोल्ड सेलिब्रेशन। आपका तो पता नहीं, लेकिन मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लगा। वर्ल्ड कप जीत का जश्न और चुम्मा चाटी कार्यक्रम किसी फार्म हाउस पर चल रही प्राइवेट पार्टी की तरह 2016 वेस्टइंडीज वालों जैसा खुशी मनाना अच्छा था, लेकिन उस दिन मर्यादा पार हुई, जिसके बाद पुणे के वकील वाजिद खान ने FIR कर दी है अपने देश के तिरंगे का अपमान करने के लिए। और अब हर किसी का एक ही सवाल है कि क्या हार्दिक पांड्या जेल जाएंगे? क्या उस रात उन्होंने जो किया वो ठीक था या नहीं? मेरी नजर से देखें तो ये FIR नहीं, ये एक क्रांति की शुरुआत है, एक सैलाब है जिसने ढेरों सवाल खड़े कर दिए हैं। और अब जरूरत है ICC और BCCI को हस्तक्षेप करने की। जरा सोचिए, वर्ल्ड कप जीता भारत ने, लेकिन क्या ये सिर्फ उन चुनिंदा खिलाड़ियों की जीत थी? माता पिता का होना कुछ हद तक एक लॉयल पार्टनर का होना समझ में आता है, लेकिन माफ करना भाई, कोई भी प्लेयर अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को मैदान पर लेकर के जाए जिसका उस जीत में उतना ही कंट्रीब्यूशन था जितना कि रजा मुराद का नाटू नाटू की कोरियोग्राफी में, जितना रोल बिपाशा बसु का इस साल के बजट में, जैसे विमेन क्रिकेट के वर्ल्ड कप विन में स्मृति मंदाना का पलाश को ले जाना। लेकिन अभी इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। और अभी ईशान किशन और अदिति का यूनियन और मोस्ट कंट्रोवर्शियल पर्सन हार्दिक की महिला मित्र का आना, तो बात यहाँ गंभीर है, जिसका इतिहास काफी पुराना है। पर यहाँ कोई इंडिविजुअल नहीं, 140 करोड़ आबादी के देश की जीत है, जिसके 15 लोग रोल मॉडल हो, जनता के हीरो हो, फैंस के भगवान। जब आपको बच्चा बच्चा टीवी पर देख रहा हो तो क्या वहाँ पर ऐसी सेलिब्रेशन सही है? और क्या फैमिलीज को ग्राउंड में लेकर के आना अलाउड होना चाहिए? चलिए इन सब पर चर्चा करते हैं और बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप सोच रहे हो कि प्लेयर्स के परिवार कब से मैच में आ रहे हैं, तो भैया ये रीत ठीक वैसे ही पुरातन काल से चली आ रही है, जैसे कि हमारा रिजल्ट देखने मम्मी पापा हमारे स्कूल जाया करते थे। अब पहला प्लेयर कौन था जिसकी बीवी मैच देखने आई थी, ये बता पाना इम्पॉसिबल है। देखिए, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, वो जब कुछ भी नहीं होता तब भी उसके साथ उसका परिवार होता है। इसमें अपवाद स्वरूप कुछ को छोड़ सकते हैं, लेकिन उनके माता पिता, भाई बहन या कई केस में चाचे ताए बहुत अहम किरदार निभाते हैं। गिरे तो उठाते हैं, बैक करते हैं, आपका फ्यूचर बनाते हैं। किसी भी इंसान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसकी दुनिया होती है, उसका परिवार। तो एक क्रिकेटर के लिए भी फैमिली का रोल बहुत बढ़ जाता है। जब आप उम्र के मैच्योर पड़ाव पर आ जाते हैं, माता पिता उम्र दराज हो जाते हैं, पर फिर भी आपको सपोर्ट करना नहीं छोड़ते। आप उनकी मौजूदगी में दोगुना पावरफुल महसूस करते हैं। लेकिन इस उम्र में अधिकतर ट्रेवल करना मुश्किल होता है। अब ऐसे में प्लेयर्स चाहते हैं कि उनका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, उनका साथ देने के लिए मैदान में मौजूद हो उनकी पत्नी, जो उनकी हिम्मत बढ़ाए, स्टैंड्स में बैठकर तालियां बजाए, 100 बनाए तो स्टैंडिंग ओवेशन दे, और अगर गोल्डन डक पर आउट हो तो उनकी पीठ थपथपा कर हौसला दे। तो समय बदला कैसे? वो बात और है कि पुरानी जनरेशन की वो ब्रीड, चाहे कपिल पाजी हो, सुनील गावस्कर साहब हो, महान सचिन तेंदुलकर हो, द्रविड़ हो, कुंबले हो, सहवाग हो, इन सब की शादियां कम उम्र में सही समय पर हो गई। तो फैमिली के नाम पर बीवी बच्चे होते थे। हाँ, वेस्टर्न कल्चर में कुछ चीजें कुछ और रूप में थी। अधिकतर खिलाड़ी अनमैरिड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लंबी रिलेशनशिप चल रही है, आज कोई और कल कोई और। लेकिन अपने यहाँ मोटा मोटा देखो तो 2010-12 तक ऐसा सच कोई सुर्खियां नहीं बनती थी कि इसकी गर्लफ्रेंड मैच देखने आई है या ये खिलाड़ी अपनी गर्लफ्रेंड को मैच देखने लाया। फिर आया 2014 में टर्निंग पॉइंट। एक 26 साल का लड़का श्रीलंका के खिलाफ भारत की कप्तानी कर रहा था, 49 पर बैटिंग कर रहा था, ODI करियर में 5,999 रन, एक सिंगल लेकर सबसे तेज 6,000 रन बनाने वाला खिलाड़ी। एक बॉलीवुड एक्ट्रेस स्टैंड में खड़ी होकर उसके लिए तालियां बजा रही थी, और वो भी हेलमेट निकाल कर उसे बल्ले से फ्लाइंग किस दे रहा था। कमेंटेटर्स का सवाल, हु इज दैट फॉर? ये प्लेयर थे विराट कोहली और गर्लफ्रेंड थी अनुष्का शर्मा। यहाँ से भर भर करके सुर्खियां चली। विराट और अनुष्का का सिलसिला तो सिर्फ एक ब्रेक इवन पॉइंट था। कैमरामैन अपनी फ्रेम सेट करके एंगल तैयार करके बैठा होता है, जैसे विराट का 100 फ्लाइंग किस अनुष्का को। इसके बाद रोहित और रितिका हो या किसी और खिलाड़ी का प्रेम प्रसंग, धीरे धीरे सबकी प्रेम कहानी सामने आने लगी। वो कल्चर बढ़ने लगा, प्लेयर्स के नाम कभी इससे तो कभी उससे जोड़ने लगे। और 2015 वर्ल्ड कप का फेलियर हो या कोई और मौका, ढूंढ ढूंढ करके इन्हें क्रिटिसाइज किया गया। खैर, बाद में रिलेशनशिप शादी के बंधन में बंधी, फिर ये फैमिली बढ़ी और खिलाड़ियों के साथ टूर्स पर जाने लगी। तो बात बिगड़ी कहाँ? अब क्रिकेट है टीम गेम, कोई टूर हो, किसी मुल्क में आप कोई श्रृंखला खेलने जाएं तो भाई बतौर टीम जाएंगे ना। लेकिन यहाँ पर स्टार कल्चर प्लस फैमिली इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा। नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप खुद जानते हैं कौन सा खिलाड़ी कितनी बड़ी तोप है। खिलाड़ी टीम बस से अलग अपना अलग ट्रेवल करने लगे। कई बार ऐसा होता है, टीम ओवरसीज बहुत तगड़ा हारती, मुंह के बल गिरती, पर प्लेयर्स अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते पाए जाते हैं। कभी इस खिलाड़ी की सोशल मीडिया पोस्ट पर किसी स्पॉट पर फैमिली फोटो, तो कभी कोई इंजर्ड प्लेयर वाइफ या गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ तो कभी वहाँ घूमता पाया जाता है। एक ऐसा वक्त भी आया कि प्लेयर बीच सीरीज बिना कोई वजह या पॉइंट के टीम छोड़कर चले जाते हैं। कभी बीच स्क्वाड प्लेयर मिसिंग हो जाता, मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आता। तो इन सबसे हुआ क्या भाई? घोर हाहाकार, मीडिया में आक्रोश, फैंस का गुस्सा,
लोगों के सवाल कि इनको टीम से लेना देना कुछ नहीं है, इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश जीते या हारे, इनको कोई मतलब नहीं कि देश का क्या होगा। अब ऐसी बातें न सिर्फ सुनने को मिली बल्कि एज अ फैन फील भी होती थी। रस्ट कल्चर बढ़ता जा रहा था। कोविड के बाद हमारे प्रमुख खिलाड़ी मनचाहे ब्रेक भर भर करके ले रहे थे, सीरीज पे सीरीज मिस कर रहे थे। कई खबरें आई कि बीसीसीआई कुछ बड़ा एक्शन लेगा, लेकिन फिर बातें आती कि विराट और रोहित इस चीज से नाखुश हैं। अब क्योंकि उस वक्त विराट का सिक्का चल रहा था तो अब चाह करके भी अपने कप्तान से नहीं बढ़ सकते। लेकिन हद तो तब हुई जब ये सब कारनामे बढ़ते ही चले गए और बाकी ग्रोइंग क्रिकेटर्स के केस में भी ये चीजें बढ़ करके सामने आई। इन सब की हद हो गई 2024-25 की ब्रॉडर गावस्कर ट्रॉफी में। विराट और रोहित के टेस्ट करियर का काल, दोनों की परफॉर्मेंस अंडर स्कैनर, मुंह के बल हमारी हार, हैवी लॉस। तब इस सीरीज के बाद आखिरकार बीसीसीआई ने रूल निकाल ही दिया कि अब खिलाड़ियों का परिवार अलाउड नहीं है। ट्रबल करो तो बस टीम के साथ, कोई अलग ट्रबल नहीं होगा। बदलाव की हवाएं चल चुकी थी, गंभीर आ चुके थे। उधर विराट और रोहित का वही स्टैंड। विराट ने तो साफ कह दिया था कि कैसा भी दिन जाए, कैसा भी मैच जाए, उसके बाद अपने कमरे में वो अकेले नहीं बैठना चाहेंगे। लेकिन अब बीसीसीआई कठोर हो चुका था। 45 दिन से लंबा टूर हो तो फैमिली 14 दिन ही रह पाएगी, अगर कम दिन हो तो 1 हफ्ते का ही स्टे अलाउड था। फिर गंभीर का वो इंटरव्यू कि मैं फैमिली के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आप नेशनल ड्यूटी पर हैं, छुट्टी मनाने नहीं आए हैं। देखिए बात बिल्कुल सही है, पर आखिर क्यों भाई? बात करें सबके जड़ की। गंभीर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड बोला है, नेशनल ड्यूटी। याद आया कुछ? चलिए 3 इंसिडेंट शॉर्ट में बताता हूँ, क्रिकेट फैंस समझ जाएंगे। 2015 वर्ल्ड कप, भारत का कप्तान पहली बार पिता बना, लेकिन अपने बीबी का फोन नहीं उठा रहा। सुरेश रैना को कॉल गया, वहां से बात पता चली, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी को देखने नहीं गया। जब उनसे कारण पूछा गया तो बोले अभी मैं नेशनल ड्यूटी पर हूँ, बाकी सब कुछ बाद में। अब मुझे गाली मत देना कि भाई सारा क्रेडिट खुद लेकर के चले जाते हैं। दूसरा, 2020 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी शुरू होने से पहले ही ढिंढोरा पिट चुका था कि कप्तान साहब भारत के पहले मैच के बाद ही भारत लौट आएंगे पैटर्निटी लीव पर। इसके बाद इतनी बड़ी जलालत, 36 ऑल आउट और कड़े क्वारंटाइन नियम, बढ़ती इंजरीज के बावजूद भी वो फैसला टल रहा। तीसरा, 2023 एशिया कप, 20 टूर्नामेंट हमारा सबसे अहम बॉलर टीम का साथ छोड़ करके लौट आए भारत। कारण बाद में सामने आया। अब ये चीज देश विदेश के खिलाड़ियों में आज बहुत कॉमन है, लेकिन ये बताने का रीजन किसी को हेट या किसी को फेवर करना नहीं, एक कोशिश है आपको समझाने की कि किस प्रकार प्रायोरिटी बदलती गई समय के साथ। लेकिन बीइंग ए क्रिकेटर, वो रोल, वो गौरव तो कभी नहीं बदला ना ही शायद कभी आगे बदलेगा। वो है तो नेशनल ड्यूटी ही। तो क्या ये उचित है? अब बात आती है सबसे बड़े सवाल पर कि नेशनल ड्यूटी एक फौजी भी करता है। सरहद पर लड़ती उसकी रूह, वो फौलादी काया अपने रक्त की आखिरी बूंद तक लड़ती है, देश के लिए मर मिटती है। क्या उसको फैमिली की सपोर्ट की जरूरत नहीं होती? जंग के समय क्या उसका दिल नहीं करता? ये जंग नहीं भी हो रही हो तो क्या उसका दिल नहीं करता अपने परिवार से मिलने का, बातें करने का? और जब वो XYZ फौजी शहीद होता है तो उसकी वीरगति को सम्मानित करती, गौरवान्वित करती, हमारे देश के तिरंगे में लिपट कर उसकी वो अंतिम याद, वो अंतिम निशानी लौट करके आती है। देखिए तिरंगा वही है, लेकिन सबकी सर्विस अलग है। वो था एक जो सही मायनों में नेशनल ड्यूटी मानकर चला, तभी तो उसने अपने परिवार से भी ऊपर अपने देश का नेतृत्व करना सही समझा। नेशनल ड्यूटी क्रिकेट का भगवान करता था। 24 साल बिना रुके, बिना थके, बिना सोचे कि ब्रेक लूं, घर पर रहूं बीबी बच्चों के साथ। वो रणजी खेलने से भी पीछे नहीं हटता था। तभी तो रिटायरमेंट के वक्त यही कहा कितने साल परिवार को नहीं दे सका, दूर रहा, लेकिन अब दूंगा। इन पुराने खिलाड़ियों में कम से कम शर्म थी कि ऐसी कोई हरकत अपनी वाइफ के साथ भी नहीं करनी नेशनल टीवी पर, जो गलत मैसेज थे। लेकिन IPL तो IPL है। अब इंटरनेशनल क्रिकेट भी एक प्राइवेट इवेंट सा लगता है। वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करके अपने पुराने खिलाड़ियों की लेगेसी को तोड़कर एक खिलाड़ी किस ओर जा रहे हैं, मैं शौक में। एक खिलाड़ी उन हीरोज की कभी बराबरी नहीं कर पाएंगे। तभी तो कोई भी आज अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, खैर छोड़िए अब क्या बोलूं, ये बोलूं कि जब तक कोई खिलाड़ी या उसके माँ बाप तक ये चीजें सीमित थी तो सभ्य थी। लिव इन रिलेशनशिप की कोई गारंटी नहीं, आज कोई किसके साथ, कल किसके साथ। तो मेरा नहीं मानना है कि इस तरह के किसी भी लोग का ग्राउंड पर उतरना, इनएप्रोप्रिएट तरीके से सेलिब्रेट करना उचित है। अगर करना है तो कोई अपनी पर्सनल पार्टी कीजिए, सेरेमनी कीजिए, नाच गाना कीजिए, प्यार मोहब्बत अपने घरों में कीजिए। ये टीवी पर इमरान हाशमी बनने की जरूरत नहीं है। या फिर इसको नेशनल ड्यूटी कहना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये क्रिकेट की उस ट्रॉफी की तौहीन है। उस ट्रॉफी पर उसी का हाथ लगना चाहिए जो मैदान पर उतरा था, जिसने वो कमाई है। बाकी मेरी गुजारिश है ICC से या कम से कम BCCI से कि ऐसी सरेआम हरकतों पर रोक लगे। आलतू फालतू लोगों का मैदान में आना बंद हो। क्या हार्दिक का इस तरह का झंडा लपेट कर वो सब करना, या काफी हद तक ईशान किशन का वो रवैया कुछ अच्छा नहीं लगा। एक लोग थे जिन्होंने ट्रॉफी पर पैर रखा था और अब ट्रॉफी के लिए तरस रहे हैं। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए कि क्या ये सब उचित है, क्या इस पर कोई रूल आना चाहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।